हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 कक्षा 2 छुपन छुपाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। तो देखो बच्चों, ये है जीत और रे काउंटिंग कर रहा है, गिनती कर रहा है 100 तक। और जिससे इस नेक्स्ट चित्र में सबको ढूंढने के लिए निकल रहा है। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। तो सबसे पहले जीत को कौन मिला? मोहित। ये देखिए चित्र में वे दरवाजे के पीछे है। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। देखो बच्चों, जीत ने मारिया को पलंग के नीचे ढूंढ लिया और फिर वे आंगन की तरफ बाहर जा रहा है। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। ये देखो, दादी के पल्लू के नीचे कौन छिपा है? सिमरन। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने गया। उसके बाद वे नाजिया को ढूंढने गया आंगन में। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। ये देखो बच्चों, चित्र में जीत नाजिया को चादर के पीछे देख रहा है, परंतु वहां पे तो नाजिया है नहीं। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वे पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। ये देखो, चित्र में वे सोच रहा है। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर दिया। धप्पा दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चला गया। तो जब नाजिया ने उसे धप्पा कर दिया तो जीत हार गया और उसके बाद उसे दोबारा काउंटिंग करनी पड़ी। सबने छुपन छुपाई खेली है ना? तो इसी तरह से छुपन छुपाई खेलते हैं। तो चलिए आगे बातचीत के लिए प्रश्न देखते हैं। आप अपने घर में कहाँ-कहाँ छिप सकते हैं? तो बच्चों, आप भी खेल खेलते होंगे छुपन छुपाई का। तो आप अपने घर में कहाँ-कहाँ छिप सकते हैं? पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे, मम्मी के आंचल के पीछे छुप सकते हैं ना? तो ये प्रश्न बातचीत के लिए हैं। तो ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट बातचीत करेंगे। अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर आपको खेलते हुए चोट लग जाती है बाय चांस, तो आप क्या करते हैं? हम मम्मी पापा के पास जाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं और मम्मी हमें वहां दवाई लगाती है। ठीक है? तो जिससे हम ठीक हो जाते हैं। अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? तो बच्चों, हमें निराश नहीं होना होता। अगर हम खेल में हार जाते हैं, हमें उसमें दोबारा से प्रयास करना होता है और हम फिर जीत भी सकते हैं। ठीक है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये जो आगे प्रश्न उत्तर दिए हैं, इन्हें हम अपने कॉपी में लिखेंगे। जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? तो बताइए बच्चों, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, कितने बच्चों को उसने ढूंढा? सबसे पहले मोहित को ढूंढा, नंबर 1। उसके बाद उसने बबली को ढूंढा, नंबर 2। उसके बाद मारिया को ढूंढा, नंबर 3। सिमरन को ढूंढा, नंबर 4। और नाजिया को ढूंढा, नंबर 5। नाजिया उसे मिली नहीं, पर उसने 4 को ढूंढा और 5वां नाजिया को वह ढूंढ नहीं पाया। ठीक है? कौन कौन कहाँ मिल गया? तो हम बताएंगे कि हमें कौन कौन बच्चा कहाँ मिल गया था। सबसे पहले मोहित हमें दरवाजे के पीछे मिला और बबली अलमारी के पीछे, मारिया पलंग के नीचे,
सिमरन दादी के पीछे मिल गई और जो 5वीं नाजिया थी वो हमें मिली ही नहीं और उसने हमें धप्पा कर दिया आके। छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? तो बताओ बच्चों, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? जब किसी को ढूंढने से पहले ढूंढने वाले को देख लिया जाए। जैसे नाजिया ने जीत को पेड़ के नीचे पहले देखकर धप्पा कर दिया, उसे क्या बोलते हैं? धप्पा बोलते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। छुपन छुपाई, कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे? बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिए हैं जिसमें कौवा है, हाथी है, नाग है, लोमड़ी है, चींटी है और बगुला है। तो हमें बताना है कि कौन किसके पीछे छिप सकता है। तो हाथी, जो कौवा है वो हाथी के पीछे भी छिप सकता है और लोमड़ी के पीछे भी छिप सकता है। ठीक है। और इस तरह चींटी तो सबके पीछे छिप सकती है। कौन किसी के पीछे नहीं छिप सकता है और क्यों? तो बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एलिफेंट है, हाथी है, वो बहुत बड़ा है। वो किसी जो 6 चित्र दिए गए हैं इनमें से किसी के पीछे नहीं छिप सकता है क्योंकि वो बड़ा है और वो दिख जाएगा, है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी? जब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए, जब आप अपनी आपने खुद छुपन छुपन छुपाई खेली होगी या फिर कोई भी खेल खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा या वॉलीबॉल खेला होगा या कुछ भी आपने प्ले किया होगा, खेला होगा, वो आपको अपनी कहानी यहाँ लिखनी है। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपने मित्रों के साथ डैश खेलता हूँ या खेलती हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलती हूँ। ठीक है। जिसमें एक बैटिंग करता है और दूसरा बॉल करवाता है ना? और उसके बाद हम लिख सकते हैं जिसमें 6 रन भी होते हैं और 4 रन भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें ओवर्स होते हैं। एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। इस तरह से हम अपनी कहानी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। शब्दों का खेल। शब्द अंत्याक्षरी। सबको पता है अंत्याक्षरी क्या होती है? जैसे देखिए, यहाँ लिखा है खेल, ल, लास्ट में उसका वर्ण है ल, तो उससे शब्द बना लड्डू। तो इसका लास्ट का वर्ण है ड, तो आगे शब्द बना डफली। आगे लास्ट में जो अंत का शब्द है वो है ल। ल से बनेगा लीची। च, इसके आगे शब्द बनेगा चाचा। ऐसे ही आगे बनाएंगे पानी। न से नल, ल से लड़का, क से कमल, ल से लाठी। आगे है मोहित। त से ताला, ल से लड़की, क से काजल, ल से लता। इस तरह से हम शब्द बनाएंगे। यह है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी है इसे हम पहचानेंगे, ये कौन है? ये है मैरी कॉम। मैरी कॉम क्या करती है? बॉक्सिंग करती है। तो हम जहां लिखेंगे मैरी कॉम। और ये दूसरे प्लेयर का क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। क्या करते हैं ये? भाला फेंकते हैं। और नेक्स्ट जो है इनका क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी।
ये क्या करती हैं? भार उठाती हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वेट लिफ्टिंग। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।